नमस्कार किसान भाइयों, मैं विजय यादव भारतीय किसान यूनियन जिला सचिव फिरोजाबाद से हूँ। और आज मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो गन्ने की खेती है। ये करीब 1 एकड़ है और 1 एकड़ में करीब 500 कुंटल गन्ना निकलेगा। ये देखिए, इसकी रोपाई देखिए, एक लाइन में मिलेगा सारा। इधर भी देखिए, इधर भी एक लाइन में मिलेगा। और इसमें साथ में ही ये मूंग की भी खेती है। ये मूंग का भी उत्पादन इसमें साथ साथ होता है। देखिए, एक बार इसकी तुड़ाई कर ली गई। देखो, ये दूसरी बार, ये पास से दिखाओ। ये देखो, ये दूसरी बार आई है फली जी। इसी वर्ष बोया गया है। ये करीब 1 एकड़ है। और बताऊं मैं आपको किसान भाइयों, ये पूरे 1 एकड़ में 500 कुंटल गन्ना निकलता है एक गांठ में से। ये देखिए, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 पेड़ हैं भाइयों। और इसकी पैदावार है 1 एकड़ में 500 कुंटल। और एक बार इधर घुमा के दिखा दीजिए, एक जैसा पूरा दिखा दीजिए जी। शाम का वक्त है तो क्षमा चाहूँगा, और भाई साहब का आना हुआ है तो मैंने कहा मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये किसान यूनियन जो है ये देश भर के किसानों भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत का जो संगठन है, मैं उसमें भारतीय किसान यूनियन का जिला सचिव हूँ फिरोजाबाद से। संगठन किसान इसमें जो काम करता है, किसानों की आवाज़ बुलंद करता है, वो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के संगठन में पदाधिकारी भी हैं, सदस्य भी हैं, और उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं और पूरे भारतवर्ष में किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। अभी हमारा 16, 17, 18 जून को हरिद्वार में किसान चिंतन शिविर लग रहा है, और अभी वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होंगे। 3 दिन का शिविर है। अभी कल हम भी वहाँ पे पहुँचेंगे, और इसलिए आपसे निवेदन है, विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार हमारे विजय भाई हमारे चैनल के द्वारा बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले आपको जो भी उस पर वीडियो मिलेंगे, बगैर ये कहे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि हम अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और ये वास्तविक जो सामाजिक बातें हैं, गतिविधियां हैं जो होनी चाहिए, उस पर हम लगे हुए हैं, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, इसको बढ़ावा दें, इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, उनके शायद उनके काम की हो सकती है। वैसे तो हम भोजन सभी लोग करते हैं, और ये भोजन वाली बात है, तो हम सभी लोगों को ये सब सुनना समझना चाहिए। हम तरक्की करें, अच्छी बात है, शुभकामनाएँ आप सबको। लेकिन हम जो मिट्टी से उगाया जा रहा है, जो मिट्टी में फल फूल रहा है, वहाँ खिल रहा है, उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो मैं किसान यूनियन में पूरी देश भर के किसान यूनियन के किसानों से मैं अपनी ओर से सबसे प्रणाम वंदन करता हूं कि आप सब मेरे बंधु हैं, मेरे भाई बंधु ही ये खेती कर रहे हैं। मैंने एक छोटा सा प्राकृतिक खेती का मॉडल, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रसायन नहीं लगाया है। हमने पिछले 5 वर्षों में इस खेत में किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक खाद या फिर पेस्टिसाइड उपयोग में नहीं लाया है। हम 2017 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और ये भी एक जन आंदोलन है। इसलिए मैं भारतीय किसान यूनियन के सभी कृषकों को यह बताना चाहता हूँ कि इसमें इस यूनियन में हर प्रकार के किसान बंधु शामिल हैं, सदस्यता उन्होंने ली है। जैसे वो गन्ने की खेती करते हैं, कोई केले की खेती करता है, कोई गेहूँ, कोई धान, कोई आलू। तो जो गन्ने के कृषक हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में हैं, उनके लिए ये मॉडल बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। आप हमारे यहाँ आकर इसको विजिट कर सकते हैं। हमारा जो पता है वो फिरोजाबाद हम डिस्ट्रिक्ट से हैं, गांव साथी हमारा, और मशहूर गांव में आप आ सकते हैं यहाँ। और जैसे मैं चाहता हूँ कि इस जन आंदोलन का हिस्सा भारतीय किसान यूनियन के किसानों को भी बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। जैसे कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई खाद या फिर डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी बाहरी उत्पादों की या फिर कहें सरकार की। इस पर किसी पर डिपेंड नहीं होना है। सारी चीज़ें अपने खेतों की और प्रकृति से हमको लेनी है। ईश्वर हमारी व्यवस्था करेंगे। और उसके साथ साथ देशी गाय, जैसे कि आज गाय जो है वो किसी के बलबूते नहीं संभल पा रही है, लेकिन जो वास्तविक गाय है, असली गाय है, जिसका लाभ किसानों को मिलता आ रहा है सदियों से, हमारी परंपरा का हिस्सा रही है गाय, और सदियों से उस देशी गाय का हमें लाभ मिलता रहा है।
आज देसी कहकर इसलिए संबोधन करना पड़ रहा है क्योंकि आज जो किसानों के घर में गाय हैं वो ज़्यादातर या तो जर्सी हैं या फ्रीजियन जो देश की जो गाय जैसे दिखने वाले प्राणी हैं वो हैं, लेकिन गाय तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सबसे पहले किसान समझ लें। हमें अधिक दूध का लालच मिला, लेकिन हमने जो अपनी वास्तविक देसी गाय जो धरोहर थी उसको नष्ट करने में लगे हैं। अब बहुत कम मात्रा में बची हैं, ज़्यादातर नस्ल ख़राब हो चुकी है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। जब बिल्कुल ये नस्ल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल जब विलुप्त हो जाएगी, उस दिन हम बहुत बड़ा पछतावा करेंगे। हम चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा उस दिन हमारे लिए। ये बहुत गहरी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि नस्ल सुधार पे भी काम हो और सभी किसान बंधु देशी गाय, हॉलिस्टीन फ्रीजियन गायों में पहचानें, अंतर करें। और क्योंकि देशी गाय के गोबर गोमूत्र का ही कमाल इन खेतों में, प्राकृतिक खेतों में या फिर कहें विषमुक्त खेती में, आपके खेतों में ये चमत्कार कर सकता है। सुभाष पालेकर कृषि पद्धति जो कि एक प्राकृतिक कृषि पद्धति है, जिसमें देशी गाय के बने सभी उत्पादों को ही हम खेती में उपयोग में लाते हैं। सजीव आच्छादन, सहफसलीय व्यवस्था, काष्ठाच्छादन और कीट नियंत्रक के लिए 10 पर्णी अर्क, ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, पोषण के लिए सब धान्यांकुर अर्क, जीवामृत, घन जीवामृत, ये सारी चीज़ें हैं जो इसका एक हिस्सा है। इससे सफलतापूर्वक इस पद्धति को किया जा सकता है। आज हमारे पास 70 से ज़्यादा तरह के पेड़ पौधे और फसलें हैं जो सफलतापूर्वक